स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हो, क्योंकि आपको यदि सारा काम अच्छे से हो रहा है तो आप उसमें क्या नया करोगे। तो माना जाता है कि जो चीज़ इसमें चैलेंजिंग है, आप उसमें से कोई एक एक या दो एस्पेक्ट जो है आप अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करोगे, जिससे कि आपका जो है वर्क ज़्यादा बेटर हो एग्जिस्टिंग वर्क से। आर यू क्लियर? यस सर। दिस इज द रीजन ऑफ व्हाई डू वी लिटरेचर सर्वे। यदि घिसा पटा काम कर रहा है तो एक ही पेपर ले लो, उसी को इम्प्लीमेंट कर दो, काहे को 15 पेपर पढ़िए, राइट? तो उसका ओके। रीजन होता है कि हमें पता हो कि इसमें कहाँ कमियां हैं, कौन लोग इसमें क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्यूरेसी है या कोई और चीजें हैं, तो उसको हम कोशिश करते हैं। तो हमारा मतलब है इसमें यदि आपने इसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, तो उसमें साफ साफ उसकी जगह लिखना पड़ता है कि हमारा इसमें ये एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्या एजम्पशन है पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, फिर बताऊंगा। तो एजम्पशन है आपके इसमें? सर लाइक हम लोग ये एज्यूम कर, अभी हम लोग टू वे डिटेक्शन लाइक अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो लाइक हम लोग यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो व्हीकल है वो रॉन्ग वे ही जा रहा है। नहीं, क्या नहीं है एज्यूम कर रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, क्या क्या नहीं है? टू वे मतलब? सर हम लोग टू वे लेन की बजाय हम लोग व्हीकल का ओरिएंटेशन निकाल रहे हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, तो ये तो गलत है ना। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे फॉलो होगा? सर यदि आप, प्रैक्टिस। हमें तो प्रैक्टिकल सिचुएशन वाली चीजों को करना है ना। तो राइट सर। यदि यदि वो आपको कई जगह टू टू लेन सिस्टम होता है, कई जगह यस सिंगल सर। लेन सिस्टम होता है। तो आपने जो पेपर पढ़े तो आप यही चीज को क्लियरली डिफाइन करेंगे कि भाई क्या आपने जो कई जगह फिगर बनी हुई है इसमें कि टर्न हो रहा है। अब माना एक रोड आके मिल रही है और वो इधर से आ रही है, माना वर्टिकल, और उसको लेफ्ट और राइट टर्न होने का उसमें दो होता है, तो वो माना उसको केवल लेफ्ट टर्न अलाउड है, वो राइट में चला गया। तो मेरा मतलब है कि कौन कौन सी सिचुएशन आपने लिटरेचर सर्वे में पढ़ी है रॉन्ग व्हीकल डिटेक्शन का, फिर उसमें से माना मल्टी लेन वाला नहीं कर रहे हैं, इस तरह का नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं वो आप फिर डिफाइन करोगे कि भाई हमने ये एज्यूम किया है कि सिंगल लेन है, क्या है नहीं है। तो अभी हमें ये नहीं पता लग रहा आपके इसमें फ्लो चार्ट से कि आपका एक कम से कम आप एक डायग्राम बनाया हो आपने इसमें कि डायग्राम दिखाइए जिसमें कि रॉन्ग व्हीकल वो गलत जा रही है, तो वो सिंगल लेन है, डबल लेन है, कौन सा है वो डायग्राम कहीं है? कोई डायग्राम आपने उसमें कहीं से इमेज इंक्लूड किया या कोई चीज? कोई शुरू में सर इंट्रोडक्शन में कहीं पे करी हो तो दिखाइए। नो सर, वो तो नहीं ये करा तो लाइक ये एज। तो ये तो कह रहा हूँ सबसे स्टूपिड चीजें हैं, इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट लिख दो। अरे कम से कम आप इंट्रोडक्शन में या कहीं पर आप सिनेरियो बताओगे, आप उसका दो तीन सिनेरियो को फोटो लगाओगे कि साहब देखिए यहाँ ये रॉन्ग हो रहा है, यहाँ सिंगल लेन वाला है या डुअल लेन वाला है या ट्रिपल लेन वाला है, जो भी है उसमें अलग अलग तरीके के सिनेरियो हैं लिटरेचर में जो आपने 15 पेपर पढ़े हैं, उनके स्नैपशॉट लगाओगे और आप उसमें से कौन सा डील करने जा रहे हो, फिर बताओगे कि हम ये वाला केस में काम करेंगे, अभी हमने ये इसको एक्सटेंड करेंगे बाद में कुछ है। अरे भाई आपने सिनेरियो नहीं दिखाया, आप मान के चल रहे हो आपकी दिमाग में जो है वो टेलीपैथी हो जाएगा, सबके जो जितने भी बैठे हैं ना सब टेलीपैथी हो जाएगा उनके दिमाग में, अपने आप समझ जाएंगे ऐसे कैसे होता है। अरे भाई उसका सिनेरियो बनाना पड़ता है, उसका फोटोज तो आपके पास हैं बहुत सारे, ये मालूम है किसी और स्टूडेंट ने दिखाया मेरे को, एक स्टूडेंट और भी काम कर रहा है दूसरा ग्रुप, उसने मुझे फोटोज दिखाए हैं रॉन्ग लेन वाले, आपने भी शायद कभी मुझे दिखाए थे। यस सर। तो कहाँ है वो लगे हुए? इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, पीपीटी में होना चाहिए। आप किसी प्रोजेक्ट को किसी पैनल को समझाते हो तो कम से कम प्रॉब्लम तो वेल डिफाइन करोगे ना, उसके सामने प्रॉब्लम है क्या, तो उसके आपको कुछ इमेजेस लगाने पड़ते हैं कि ये देखिए रॉन्ग साइड इस तरह से लोग यूजली कर लेते हैं, वो सिंगल लेन वाला है, डबल लेन वाला है, ट्रिपल लेन वाला है, कितने उसके पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सब दिखाते हो, फिर बताते हो हम सर ये वाला करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है तो हम ये वाला करेंगे। तो क्लैरिटी नहीं आ रही है जिसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना उसमें, जैसे आप मल्टीपल लेन्स करोगे, इधर करोगे इधर करोगे, राइट? यस सर। आपको सिंगल लेन है तो उसका इसका एक इमेजेस वगैरह लगाओ कि किस तरह की सिचुएशन होगी, क्या होगी, होना क्या चाहिए था, कर ये हो रहा है, ये सारे रॉन्ग, उसको डिटेक्ट करना जरूरी है। तो वो सब प्रॉपरली डिफाइन करिए, और इसके आगे आपने ओवरऑल फ्लो डायग्राम बना दिया तो ये तो बहुत ही मतलब एलोबरेटेड नहीं है, इसका कुछ एलोबरेटेड टाइप का होना चाहिए। जैसे आपने वो लिखा है जैन, ये क्या लिखा है, गैन नेटवर्क कौन सा वाला है ये?
ESR ज्ञान सर। हाँ, तो ESR जैन का कोई आपका इसका कोई आर्किटेक्चर हो, इसका डायग्राम हो आर्किटेक्चर, उसको तो आप मान के चल रहे हैं दुनिया को सब पता है। और अनिल से पूछो, पता है उसको? यदि नहीं पता तो आपको जरूर नंबर देंगे। तो ये कोई वेल नोन चीज होना है। आपको आपको उसका एलोबरेट डायग्राम देना पड़ेगा, आर्किटेक्चर देना पड़ेगा, कैसे काम करता है, क्या करता है। आपको मैंने तो एक फंक्शन कॉल कर लिया था, या मैंने गिटहब पे कोड डाउनलोड कर लिया था, मुझे उसको पता ही नहीं क्या करता है, तो थोड़ा मार के दे कोई आपको। तो जो जो इसमें ब्लॉक्स हैं उनको 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 एक्सपेंड करिए, उनको प्रॉपर बताइए कैसे काम हो रहा है। यदि आपने उसको खुद इम्प्लीमेंट किया तो बताइए, नहीं तो कैसे आपने उसका फंक्शन कॉल है क्या है तो बताइए सब। तो अभी आपने ये जो लिखा है इसमें क्या नॉवेलिटी नजर आ रही है? मुझे कोई नॉवेलिटी नजर नहीं आ रही। ये तो स्टैंडर्ड डायग्राम है। आपने जो 15 पेपर पढ़े, तो मैंने आपसे बोला था कि भाई आप जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करो, जो सबसे अच्छे पेपर है टॉप में लाओ। उसमें दो कैटेगरी के पेपर हो सकते हैं, एक तो रॉन्ग सेक्शन का हो सकता है, दूसरा नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का हो सकता है। तो दो तरह के पेपर्स में जो बेस्ट पेपर्स है उनको सेलेक्ट करिए पहले, क्योंकि जब तक आप दोनों को अच्छे पेपर नहीं सेलेक्ट करोगे तो ओवरऑल अच्छा नहीं होगा। तो आपने इसमें नॉवेलिटी कौन सी जगह पर आपने इंट्रोड्यूस करी है? क्या किया? ट्वीट किया है? ट्वीट क्या होता है? क्या चेंजेस किए? वो तो इसमें इसमें डायग्राम में आने चाहिए, तो ये दिखना चाहिए नॉवेलिटी इसमें। तो ये डायग्राम जो है टोटल ट्रेडिशनल डायग्राम है किसी भी व्हीकल को रॉन्ग साइड डिटेक्ट करने का। ये एक ट्रेडिशनल है, इसमें नॉबिलिटी कहीं नजर नहीं आ रही है। और नॉबिलिटी हो तो आप उसको कहाँ एक्सप्लेन किया बताइए। इसमें मैंने ये थोड़ा हट के काम किया है, जो कि हमने जो 15 पेपर में माना 12 पेपर रॉन्ग साइड डिटेक्शन के थे, उसमें ये कमियां पाई हमने। अब उसको हमने इस तरह से इम्प्रूव किया, वो बताइए ना उसके बारे में, उस तरह से बताइए अपने वर्क में कि भाई उनके जो हमने रॉन्ग साइड डिटेक्शन की हमने 10-15 जो भी पेपर पढ़े, उसमें क्या चैलेंजेस पाया हमने, उसमें क्या कमियां पाई, और हम उसको कैसे मतलब उसको हम हमारा मेथड बेटर रिजल्ट देगा उन पेपर्स के मुकाबले। वो जब तक आप नहीं बताओगे तो आपको कौन नंबर दे देगा 7 से ज्यादा? तो बताइए उसको। और फिर नंबर प्लेट रिकॉग्निशन में जैसे आपने आप बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल में वो अच्छे रिजल्ट देगा, हमने सुपर रिजोल्यूशन लगाया है, तो आपको उसके रिजल्ट कंपेयर करने पड़ेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के, तो वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं, और सुपर रिजोल्यूशन वाला ये जो मेथड लगाया आपने, इससे हमारे रिजल्ट कैसे इंप्रूव हुए, सबको कंपेरिजन टेबल बनानी पड़ेगी, राइट? तो फिर आप नॉबिलिटी बता सकते हैं कि हमारा नंबर प्लेट रिकॉग्निशन एक अच्छा हमने मेथड यूज किया है, और व्हीकल रॉन्ग व्हीकल डिटेक्शन में अच्छा मेथड यूज किया है। इसको आपको बताना पड़ेगा क्या अच्छा है इसमें, क्योंकि ये योलो तो एक वेल नोन मॉडल है। हम आपके इसमें क्या नॉबिलिटी बताएंगे बोर्ड मेंबर्स को? यस, बताइए। और रिजल्ट क्या आ रहे हैं आप दिखाइए, किस किस डाटा सेट पे चलाए आपने, क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमको दिखाइए जाके हाँ, नीचे क्या लिखा है। यस सर। नहीं, प्लीज थिंक अबाउट। और ये क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है? जस्ट उसके उसका कैप्शन क्या लिखा है उस फिगर का? यूलो आर्किटेक्चर लिखा है आपने, ये यूलो आर्किटेक्चर है क्या? अरे भाई ये तो एक ओवरऑल फ्लो चार्ट है। यूलो तो ना यूलो आर्किटेक्चर तो वो केवल योलो होगा, इसमें तो सब चीज है। ये तो ओवरऑल ये आपका फ्लो डायग्राम है, आपके आपके ओवरऑल फ्लो चार्ट है आपके ऊपर का एक तरह से। इसको ना इसका इसका कैप्शन आप योलो आर्किटेक्चर कैसे दे सकते हैं? या तो आप ये लिखेंगे कि योलो आर्किटेक्ट योलो 11 बेस्ड अप्रोच फॉर दिस थिंग, वो तो मान लिया जाएगा। योलो इज वन पार्ट ऑफ इट ना, फर्स्ट ब्लॉक में है ना वो, राइट? यस सर, यस सर, तो यस सर। योलो आर्किटेक्चर थोड़ा ना ये। अरे योलो आर्किटेक्चर तो जो आपका डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है उसकी लेयर्स होंगी सब होंगी वो होता है। ये कहाँ है? आप उल्टे सीधे कैप्शन दे रहे हो। दिस नॉट योलो आर्किटेक्चर, दिस इज योर होल मैथोलॉजी डायग्राम, यस राइट? सर। अब इसको आप एक्सप्लोर करोगे तो योलो आर्किटेक्चर का पूरा डीप लर्निंग मॉडल जो होगा वो उसका आर्किटेक्चर कहीं होगा तो दिखाना चाहते हो तो वो कट पेस्ट करोगे। एनीवे नीचे जाओ और दिखाओ क्या करा है इसमें, रिजल्ट बताओ क्या है। अब जैसे ये है आर्किटेक्चर डायग्राम, हाँ, यहाँ यस सर। लिखो आर्किटेक्चर में कैसे मतलब आप 3 लोग हैं 4 लोग हैं इस ग्रुप में, 3 है ना? यस सर। तो फिर सबको 6 मिल जाएगा, फिर मत रोइएगा, क्योंकि ये बड़ी खराब बात हो रही है कि लोग अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं क्वालिटी के लिए। यहाँ भी आर्किटेक्चर लिखा है, वहां भी आर्किटेक्चर लिखा है। अरे भाई तो दोनों आर्किटेक्चर कैसे हो गए? ये आर्किटेक्चर है, ये ज्यादा लॉजिकल है, आप ये लिख रहे हो, उसमें साफ साफ लिखा भी है। और ऊपर वाले में तो वो तो आपका मैथोलॉजी का ओवरऑल डायग्राम है, उसको कैसे योलो आर्किटेक्चर लिखोगे?
आजकल आप लोग आपस में पढ़ते भी नहीं हो, लिख लिख के बैठ जाते हो कुछ कि कोई दूसरा आदमी बताएगा आपको। अब बताइए इसमें आपका जो है क्या रिजल्ट आए, और वो ट्रेडिशनल जो हमने लिखा था एक टेबल बनाओगे और पेपर जो पब्लिश है उससे क्या बेटर रिजल्ट आए हमारे, वो सब दिखाओ मुझे। ये कौन सा डायग्राम ऊपर, एक बार सारे डायग्राम दिखाओ, वो उससे ऊपर वाला हाँ डायग्राम क्या है? हाँ ये कौन सा डायग्राम, ये कौन सा है? सर, ये योलो ठीक है, योलो चल रही नहीं है। तो योलो, योलो के कितने वर्जन यूज कर रहे हैं? एक तो आप योलो 11 दिखा रहे हो ऊपर, और हाँ एसएलडी सर, कर हम रहे लोग हो। बेसिक सर 2 वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग। पहला वर्जन किस पर्पज के लिए, दूसरा वर्जन किस पर्पज के लिए? सर पहला वर्जन जो है सर वो व्हीकल की डायरेक्शन पता करने के लिए है कि व्हीकल, अब जैसे अगर हमारे पास कोई इमेज है किसी सीनरी की, तो उसके अंदर जो कार है उसकी हम लोग डायरेक्शन कैसे पता कर रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कार का जो अभी हमें कैमरा में व्यू दिख रहा है वो उसकी बैक साइड है या फ्रंट साइड है। अच्छा, और दूसरा ये एसएलडी? सर ये एक बार हमें पता चल गया कि भाई कार रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है उसकी फ्रंट या बैक के हिसाब से, तो हम लोग फिर उसके बाद उसका जो नंबर प्लेट है उसको सेगमेंट कर रहे हैं। तो नंबर प्लेट सेगमेंट करने में योलो आर्किटेक्चर कहाँ हेल्प कर रहा है, किस तरह से हेल्प कर रहा है? सर सर योलो से हम लोग बॉक्स डिटेक्ट कर रहे हैं ना उसके अराउंड, अच्छा, नंबर प्लेट के अराउंड। एसएलडी का फुल फॉर्म क्या है? सर सीएम लेयर यूज करते हैं सर इसके अंदर हम लोग। अच्छा, तो ये तो फिर ये डायग्राम नंबर प्लेट एक्सेक्शन के अंदर आना चाहिए, रॉन्ग व्हीकल साइड डिटेक्शन के लिए नहीं आना चाहिए। सर सर, रॉन्ग, तो यदि आप ये बोल रहे हो ये डायग्राम का यूज हमारा नंबर प्लेट बॉक्स डिटेक्शन में है, तो आपके दो प्रोसेसेस है, एक तो रॉन्ग साइड व्हीकल डिटेक्शन करना है जो कि आप लेवल से कर रहे हो, ये सेकेंड पार्ट हो गया आपके वर्क का कि आप नंबर प्लेट एक्सेक्शन कर रहे हो। तो आप कह रहे हो ये मॉडल वहाँ हेल्प करता है नंबर प्लेट डिटेक्शन में, यस कि सर। इसको इस डायग्राम को 5.5 के अंदर आना चाहिए। सर ये बेसिकली इमेज को सेगमेंट करता है, लाइक वो वाले पार्ट को। हाँ तो केयरफुली रखिए, डायग्राम की केयरफुली रखना पड़ेंगे कि जिस पर्पज के लिए डायग्राम है तो वो उस अंडर के उस सेक्शन के अंडर में हो। समझ लीजिए उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई एक सेक्शन की जो चीजें हम दूसरे सेक्शन में घुसा दें, दूसरे सेक्शन की इसमें घुसा दें, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप इफ यू आर श्योर कि भाई हमने करेक्ट सेक्शन में रखा हुआ है इसको, देन इट्स ऑल राइट। जब जिस तरह यस से सर। आप बता रहे हो कि इसका इसका यूज नंबर प्लेट के बॉक्स रिकॉग्निशन में होता है, तो मेरे हिसाब से तो उसको ये 5.5 सेक्शन में आना चाहिए। देख लीजिए अपना जो भी है, नेक्स्ट दिखाइए क्या क्या आपने रिजल्ट निकाले। हाँ, एक सेकंड और सर। पिछली बार मैंने आपको क्या इंप्रूवमेंट्स बताए थे, वो आपने क्या इंकॉपरेट किए? हाँ, 1 सेकंड सर, ये कुछ तो हो गया। और 1 सेकंड सर, ये पता नहीं क्या कर कुछ रहे तो हो। इशू आ सर, वो 1 सेकंड। अरे बंद करके फिर ओपन कर लो। हाँ हाँ, हाँ। चलो दिखाओ, ये दिखा दो जो आपने अपना। एक्चुअली हम उसी पेपर को इंटरेस्टेड है देखने में, आपकी रिपोर्ट देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड है जो आपने हमने आपको बोला है 67 पेजेस का, आप जो आपने समरी पेपर बनाया उसको खोल के दिखाओ, समरी पेपर को। समरी समरी पेपर सर। हाँ, हाँ, ओके। अरे यार। हाँ ये सर, समरी पेपर इस। पता नहीं क्या तेज तेज कर रहे हो, आराम से दिखाओ। और नीचे लाओ, नीचे लाओ, पूरा देखिए ऊपर से नीचे लाओ, जिसमें पूरा हाँ हेडिंग, ऊपर हेडिंग नहीं दिख रहा पूरा। हाँ, डीप लर्निंग बेस्ड रॉन्ग वे व्हीकल डिटेक्शन विद ऑटोमेटिक। तो जो हमने लिखा हेडिंग वही आपने लिख दिया। अरे भाई पहले तो ये है कि हमने बताया आपको, चार हमने सर्टिफिकेट भेजे थे कि जिन लोगों का वर्क हमने कॉन्फ्रेंस में भेज के पब्लिश कराया, तो उसका पहला कंडीशन होता है कि जो आपका टाइटल होना चाहिए उस टाइटल का सेम पेपर नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि आप इसको गूगल में डालो तो सेम पेपर नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो आपने जो 15 पेपर 20 पेपर रखे हैं अपने पास, उसको उसके हेडिंग्स हैं और उसके जो रेफरेंसेस में डिफरेंट है, जो पेपर होते हैं हर एक के रेफरेंस में 15-20 पेपर होते हैं, उनके टाइटल्स को पढ़ पढ़ के कम से कम आप 2 या 3 मेरे को सजेस्टेड टाइटल भेजोगे, क्योंकि हम वो टाइटल जो हम माना इसको कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करने भेजें, तो ये नियम होता है कि भाई हमारा जो टाइटल है वो सेम ना हो जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उसी टाइटल से, हमारे टाइटल में कुछ थोड़ा डिफरेंट हो। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो उसके लिए जरूरी है, एक तरह से नामकरण हो रहा है, ये नामकरण हो रहा है। नाम भी आजकल माँ बाप भी होते हैं वो थोड़ा सा लिस्ट मंगवाते हैं कौन सा नया नाम है जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, ये हो, तब रखते हैं। तो ये नामकरण भी आपका जो है थोड़ा बुद्धि लगा के होगा।
उसकी ये होगी कि भाई 15 पेपर जो पड़े हैं उनके जो टाइटल्स इनोवेटिव वे में क्या लिखे गए हैं 2024-25 वाले पेपर हैं, उनके टाइटल क्या है, उनके रेफरेंसेस में जो टाइटल्स होंगे 15-20 पेपर मेंशन होते हैं, उनके टाइटल्स क्या है, उसके बेसिस पे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ऐसा टाइटल 2 या 3 टाइटल मुझे सजेस्ट करोगे कि सर ये जो टाइटल हैं वो हमारे वर्क से मैच कर रहे हैं, मतलब वो जो टाइटल होना चाहिए वो आपके वर्क से मैच करना चाहिए, राइट। यस सर। तो वो टाइटल को गूगल में डालो तो सेम पेपर में निकल के आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। सर तो हम वो लोग लाइक तो टाइटल पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी कि जो पेपर्स आपने पढ़े हैं 15 उसमें मेन टाइटल क्या है, उसके अंदर जो रेफरेंसेस में टाइटल्स क्या हैं, और उसकी मदद से हम क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमारा जो टाइटल आप हमें 3 भेजोगे वो नेट पे यदि हम डालें गूगल सर्च मारे तो उसी बिल्कुल सेम टाइटल का पीडीएफ निकल के नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस ठीक है, सर। तो ये थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये जो टाइटल है मैं समझ रहा हूँ कि ये तो उसी हमने जो आपको एक रेफरेंस पेपर भेजा था वही है, क्यों? राइट? यस सर। तो ऐसे थोड़ा होता है आप किसी का टाइटल भी नकल मार लें। अरे भाई, आप इसको सर्च मारिए और ये आपका रिपोर्ट में लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि हम ये पेपर को किसी कॉन्फ्रेंस में भेजेंगे तो इसी नाम का पेपर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इसमें थोड़ी नॉबिलिटी लानी होगी। जैसे हमारा इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड। अब ट्रांसफॉर्मर बेस्ड यदि हमने लगाया तो कुछ चेंज हो गया, माना वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड किसी ने पब्लिश नहीं किया, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे तो आपको उस तरह का टाइटल में थोड़ा यूनिकनेस लानी पड़ेगी जो कि सेम टाइटल से ऑलरेडी सेम पेपर पीडीएफ नहीं मिल रहा हो या पब्लिश नहीं आई ट्रिपल स्प्रिंगर जहां भी हो, यदि सेम नाम का होगा तो आ जाएगा सामने तुरंत, तो आप गूगल में डाल के देखिए। इज इट क्लियर? यस सर। हमको कम से कम 2 से 3 टाइटल आप सपोज करोगे सर ये 3 टाइटल हमारे ओवर, वो टाइटल ऐसे होने चाहिए जो आपके वर्क से रिलेटेड हो। अब आप नाम दे दें नैनसुख, अब वो आदमी आग का अंधा है तो नैनसुख देखे तो और मजाक उड़ेगी। यदि आप इसमें लिख दें कुछ ऐसा टाइटल जो आपके वर्क से मैच नहीं करता हो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका वैसे वर्क तो यही है जो आप कर रहे हो, बट इसको थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना है, राइट। यस सर। अब आप माना लिख सकते हो सुपर रिजोल्यूशन बेस्ड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, तो कुछ तो थोड़ा सा इनोवेटिव लाओ, मतलब कम से कम वो जो ऑलरेडी सेम नाम से पेपर एग्जिस्ट ना करता हो, राइट। ठीक है, यस सर। तो आप धीरे धीरे नीचे लाइए जिसे और उसमें जो आपके जो मेंबर्स का नाम होता है और लास्ट नाम होता है सुपरवाइजर का, समझ रहे ना। तो ओके आपके सर। जो ऑथर्स हैं उसमें लास्ट नाम सुपरवाइजर का होता है, जब कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हैं तो लास्ट नाम सुपरवाइजर का होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है ओके। इसी माने हमने आपको बोला है 2 रोल मॉडल पेपर पढ़ो, आपने होपफुली 2 रोल मॉडल पेपर पढ़े नहीं पढ़े आई डोंट नो। यस सर। लाइक हम लोगों ने येलो V11 एंड येलो HLD नहीं ऐसा दोनों। नहीं होता, रोल मॉडल पेपर हम अलग है, योलो वोलो नहीं बोल रहे हैं। रोल मॉडल पेपर का मतलब होता है कि जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट अच्छे से लिखा गया हो, जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी के ऑथर होते हैं उनका पेपर पढ़ना है, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा है, उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, उन्होंने रिलेटेड वर्क को अलग रखा है या इंट्रोडक्शन के साथ कंबाइन किया हुआ है, और उनके बाद मैथोलॉजी में कैसे डायग्राम्स वगैरह दिखाए हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन किया गया है अच्छी लैंग्वेज में, पढ़ के पता लग जाती है ना क्वालिटी। थर्ड क्लास क्वालिटी वाला बंदा जो है वो थर्ड क्लास क्वालिटी को पढ़ने में लगेगा ये कट पेस्ट मारा क्या हमारा बेकार है, और जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी का ऑथर होगा उसमें हर चीज बहुत रिफाइंड होगी, अच्छे से होगी। तो वो जो 2 रोल मॉडल पेपर उससे मतलब उसमें टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है मेरे को, योलो है कुछ और है। मैं कह रहा हूँ आपसे राइटिंग स्टाइल, हाउ द पेपर इज रिटन नाइसली सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द पेपर। यदि वही स्टैनफोर्ड का पेपर होगा, सीयू का पेपर होगा, तो वो बहुत माइक्रोसॉफ्ट का होगा कोई पेपर, तो वो बहुत क्वालिटी से लिखा गया होगा। वही यदि वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का होगा सड़क छाप, तो वो कट पेस्ट करके उल्टा सीधा जो भी छाप दिया होगा उसमें। तो ये 2 रोल मॉडल पेपर कहने का मतलब था, उसको पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसे लिखा जाता है पेपर, कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, कैसे चीजें लिखी जाती हैं, तो आप उसी स्टाइल में अच्छी क्वालिटी में अच्छी लैंग्वेज में आप लिखिए। और कट पेस्ट नहीं करना। आई होप यू हैव नॉट डन द कट पेस्ट। आपने कट पेस्ट तो नहीं किया अपने पेपर में कुछ? नो सर। देखिए उसको आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, आप 3 पेपर का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, बट अपनी लैंग्वेज में लिखिए, उनको वहां से कट पेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज जरूरी है, तो वो प्लेरिज्म हमारी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हम यदि किसी कॉन्फ्रेंस में आपका सबमिट कराते हैं तो प्लेरिज्म जो है लेस देन 10% होनी चाहिए, और वो भी ज्यादा रिलेटेड वर्क वगैरह में आ सकती है, इंट्रोडक्शन में, रिजल्ट में नहीं आएगी, कंक्लूजन में नहीं आएगी, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगी, कोई प्लेरिज्म नहीं आनी चाहिए ना। धीरे धीरे नीचे जाइए, आपका इंट्रोडक्शन आ गया, रिलेटेड वर्क आ गया, चलिए आप थोड़ा थोड़ा नीचे हाँ। लाते जाइए।
और जो आपको ये समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट इज द जिस्ट ऑफ अ होल वर्क, I mean highlighting the innovativeness in your approach or whatever good work you have done. So I hope you have you have written the abstract accordingly properly, है ना, क्योंकि वो एक तरह यस सर। से पूरे वर्क का जिस्ट होता है। तो उसके लिए वही मैंने बोला, आप 2 रोल मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, कैसे उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है, कैसे उन्होंने शो कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट कि हमारा ये वर्क बहुत अच्छा है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है उससे। तो वो क्वालिटी आपको भी लानी है। वो तो मैं जब पढ़ूंगा इसको एग्जैक्टली तो आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। अब नीचे आइए ना भाई, उसमें ये होता है कि भाई हमने क्या क्या हमारे मेथड में क्या उसमें मेनली तो होता है शुरू में कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें चैलेंज क्या है, एक लाइन में लिखा कि भाई ये चैलेंज। फिर उसमें हमने इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए हमने कौन सा मेथड अपने इस पेपर में हमने इम्प्लीमेंट किया है या प्रपोज किया है, और उसके बाद हमने किस डाटा सेट पे टेस्ट करके उसमें हमारे रिजल्ट्स में क्या इम्प्रूवमेंट्स आए, हमने एक्यूरेसी बढ़ा दी, हमने कुछ उसका रियल टाइम बना दिया, पूरा रियल टाइम में क्या है। तो वो सब आप तभी तो कह रहे हैं अपने एरिया के, यदि आप अलग अलग 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, रॉन्ग साइड डिटेक्शन का अलग पेपर पढ़ने पड़ेंगे 10 ठो, उनका एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा गया है, उसमें कैसे हाईलाइट किया गया अपने अपने अचीवमेंट को, वो अलग पढ़ोगे। और दूसरा पढ़ोगे नंबर प्लेट रिकॉग्निशन रिलेटेड, तो उसमें कैसे अपनी चीजों को हाईलाइट किया गया है, और आपको इसमें दोनों को मिक्स करना है। तो आप उसको इस तरह से मिक्स करोगे कि दोनों चीजों को हाईलाइट हो जाए, राइट। तो ऐसे करके तो ये मुझसे पूछना कैसे लिखा जाता है, तो आपको रोल मॉडल पेपर पढ़ने पड़ेंगे दोनों के। रोल मॉडल पेपर का मतलब समझ गए ना, रेपुटेड यूनिवर्सिटी का ऑथर हो और उसने कायदे का पेपर लिखा हो, उसमें प्रॉपरली इंट्रोडक्शन लिखा हो, प्रॉपर मैथोलॉजी है, उसमें डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, उसमें सब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है, रिजल्ट्स हैं, उसको अच्छे से उसने प्रूव किया कि मेरे रिजल्ट्स प्रीवियस पब्लिश पेपर से बेटर है, उनको कंपेरिजन दिया टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, वो सब करके उसने प्रूव किया कि मेरे रिजल्ट्स सुपीरियर हैं उनसे। तो वो रोल मॉडल पेपर कहलाते हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी के ऑथर लिखे जाते हैं। वो उसमें फ्रॉड नहीं होता है कि कट पेस्ट करके बना दिया कुछ भी। हमारी रेपुटेड यूनिवर्सिटी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट। कोई इसमें जरूरी नहीं है कि वो यूलो हो कुछ हो, वो कोई भी मेथड यूज करा, बट उन्होंने इफेक्टिवली उसको प्रेजेंट किया है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड वर्क दिखाइए, तो नीचे जाते जाइए तुरंत, रिलेटेड वर्क नीचे जाइए, और क्या है, कितना वो बड़ा लिखा है मैं देखना चाह रहा हूँ। और ये इतना बड़ा रिलेटेड वर्क आप कॉन्फ्रेंस वाले पेपर में थोड़ा देते हो, ये टू मच एक्चुअली। ये इसका करीबन हाफ या 3/4 ही लिखोगे बस। ओके सर। दो क्या समराइज, दो का मतलब? हाँ अरे भाई, आपने पिछले से यहाँ से शुरू किया रिलेटेड वर्क, और अगले पेज में पूरा भर दिया। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस पेपर में रिलेटेड वर्क नहीं लिखा जाता है। जो आपका यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट पेज के एडवांसमेंट्स करके, राइट। तो अब ये जो खत्म होगा नीचे, आप करीबन यहाँ पर जो आपका ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, या ज्यादा ये लिखा है डायरेक्टेड वैलिडेशन, डायरेक्शनल वैलिडेशन, इतना इतना या इतना बड़ा काफी है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना। तो वो तभी मैं कह रहा हूँ ना कि यदि आप अपने एरिया के 5 to 6 पेजेस वाले, 7 पेजेस वाले IEEE पेपर डाउनलोड करोगे, वो कैसे लिखे गए, कितने बड़ा उसमें इंट्रोडक्शन है, कितना बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, सब आइडिया हो जाता है उससे, कितना बड़ा रिलेटेड वर्क है। कई कॉन्फ्रेंस पेपर में क्योंकि लिमिट होती है पेज नंबर की, तो रिलेटेड वर्क को इंट्रोडक्शन से मर्ज कर देते हैं। जो इंट्रोडक्शन होता है उसके एंड में रिलेटेड वर्क शुरू कर देते हैं, जिससे कि अलग से हेडिंग में टाइम वो स्पेस ना जाए। वो करीबन एक पेज 1.25 पेज का हो जाता है दोनों मिला के, आप समझ रहे हैं ना। तो इसको आप आपको बच्चे की तरह थोड़ा सिखाएंगे। आपको बोल दिया कि भाई आप 6-7 पेजेस वाला जो IEEE फॉर्मेट ले लिए, या फिर आप स्प्रिंगर में रख रहे हैं तो सिंगल कॉलम फॉर्मेट में 12 to 14 पेजेस कॉन्फ्रेंस में लिमिट होती है। आप उनका देख लीजिए कैसे लिखे गए हैं, कैसे उन्होंने कितना बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, कितना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है, कितना बड़ा मैथोलॉजी लिखा है, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, राइट। तो अब आप चलिए प्रपोज मैथोलॉजी में क्या लिखा है देखिए, जरा सा नीचे लाइए, देख दीजिए ओवरऑल सिस्टम फ्लो। हाँ, एक मिनट, ये क्या लिख रहे हो भाई? ओवरऑल सिस्टम सर फ्लो आर्किटेक्चर दिखा रहे हो, यानी क्या मतलब? कुछ आपको लगता है किसी ने अपना दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करी है? अरे भाई, हमारा जो हमारा आपने डायग्राम दिखाया था अपनी पिछले उसमें रिपोर्ट में, तो वो तो आपका एक ओवरऑल सिस्टम फ्लो तो वो है कि भाई योलो से करने के बाद ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, वो ओवरऑल सिस्टम फ्लो माना जाता है, या फ्लो चार्ट। उसकी जगह आप यालो मतलब योलो का आर्किटेक्चर रख दे रहे हो।
अरे भाई केवल इसी से आपकी सारे स्टेप्स क्लियर हो जा रहे हैं। वे सुपर रिजोल्यूशन से आपने वो उसका वो नंबर प्लेट डिटेक्ट कर लिया, सब हो गया इसमें क्या, इस वाले डायग्राम में हो गया क्या? नो सर, सर वो क्या कर रहे हो? बेसिकली अरे पता नहीं, मैं तुम्हारे को कहूँ कि एक आदमी का जरा सा तुम अपना, मैं मट्टी का वो देता हूँ सब बिल्डिंग ब्लॉक्स बना दो। आप पेट को ऊपर रख देना, सर को बीच में रख देना, पैर को उसके सर के ऊपर रख देना, हो गया भैया सब, ये हो गया मेरा डायग्राम। अरे ऐसे थोड़ा होता है। अरे भाई ये जो आप सिस्टम फ्लो बता रहे हो, या इसको आप साफ साफ लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, या ब्लॉक डायग्राम अप्रोच, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द अप्रोच, या फ्लो चार्ट ऑफ द अप्रोच कुछ लिखोगे, तो उसमें जो आपने एक मुझे डायग्राम वो दिखाया था रिपोर्ट में, जिसमें कि सारे स्टेप्स दिख रहे थे, राइट? यस सर। क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो? 0 नंबर मिल जाएगा बता रहा हूँ मैं। वही मैं पिछले ग्रुप को डांट रहा था, मतलब ये कुछ काम वाम नहीं कर रहे आप लोग। 12 क्रेडिट के 4 कोर्स करोगे, कितने क्लासेस अटेंड करोगे, कितने असाइनमेंट दोगे, कितने एग्जाम लिखोगे? दिन में कम से कम 8 घंटे दोगे उसको करने के, 40 आवर्स पर वीक। ये दे रहे हैं आप लोग, ये पता नहीं खटारा बना के ले आए आप ये। दिस इज नॉट फेयर, प्लीज चेंज इट। जो एग्जैक्टली आपने काम किया है अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। और ये जो आपने ER गैन लिखा है, ये सब आपने ऐसे लिख दिया, इसका कोई डायग्राम लगाइए। अरे बातें कर रहे हो अपने में, क्या कर रहे हो? हेलो सुमित, यस सर। when I am explaining something, why you are talking among yourself? What nonsense? अरे भाई आपको कुछ बता रहे हैं, आप पता नहीं आपस में डिस्कस कर रहे हो कुछ। नहीं बैकग्राउंड नहीं, प्लीज लिसन केयरफुली। हटारा पेपर बना के ले आयो। अरे ओवरऑल सिस्टम ब्लॉक में आपने योलो डाल दिया। ओवरऑल का मतलब होता है कि मेरे होल प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या मुझे करना है, जो आपने फ्लो चार्ट उसमें दिखाया था रिपोर्ट में, वो डायग्राम यहाँ आना चाहिए। कुछ भी कहीं लगा दो आप, सब होपलेस टोटल। और जो आपने यहाँ पर कहीं पर आपने डायग्राम लगाया इसका कि एनहांस सुपर रिजोल्यूशन गैन का, कहाँ लगाया है? कहाँ लगाया? सर इनहेंस्ड लाइक OCR का हमने लगाया है, ESR गैन क्या का वो नहीं लगाया लगाया। है? वो आपको मैं अभी किसी आपके साथी को दे दूं कि इसको एनहांस गैन वाला जो है, आप इससे इम्प्लीमेंट करके दिखा दो, कर देगा क्या? उसे पता है कुछ क्या क्या होता है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अरे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, होता क्या है वो। तो ये आपने पूरा प्लानिंग नहीं किया, कुछ कुछ भर दो। सर ने बोला कि एक समराइज कर दो, हमने कुछ भी कर दे समराइज। मैं आपको जो मैंने और ग्रुप्स को बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका टोटल जो है असेसमेंट होगा मार्क्स का, इस क्वालिटी ऑफ द पेपर से होगा। यदि आपने इसको खटारा रूप में बनाया तो उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको मैंने ईमेल में बार बार लिखा है, रीड माई ईमेल केयरफुली। उसके लिए मैंने लिखा है कि आप 2 रोल मॉडल पेपर पकड़ लीजिए जो प्रॉपरली लिखे गए हैं रैपिड यूनिवर्सिटी ऑथर द्वारा, वहाँ से इंस्पिरेशन ले लीजिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, कट पेस्ट मत करिए। और पूरा एक प्लान करके लिखिए। ये कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा हाईलाइट करिए, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट में लिखिए, उसको साइटेशन कर दीजिए। उसका किसी बंदे को और पढ़ना है उसके बारे में तो साइटेशन में जाके पढ़ ले। अरे क्या लिखे हो आप ये? और ये क्या लिखा है? एनहांस नंबर प्लेट थ्रू दिस थिंग। अब ये आप रिजल्ट दिखाइए, इसमें क्या लिखे आप अपने रिजल्ट दिखाइए, तो रिजल्ट कैसे शो किए इसमें। योलो 11 का जो है, ये MAP क्या होता है? मीन एक्यूरेट एवरेज प्रिसीजन सर। तो मीन एवरेज प्रिसिशन हायर वैल्यू डिजायरेबल होती है, लोअर वैल्यू? हायर वैल्यू। तो आपका तो कम आ रहा है। अरे हायर वैल्यू डिजायरेबल होती है तो आपने यूरो 11 के आगे लिखा 76 और आपका 51 है, ऐसे कैसे चलेगा? इसका क्या रीजन रहा? यस, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नंबर बहुत कम मिल जाएंगे, बता रहा हूँ मैं। और जो भी आपको आपको अपने मॉडल वॉडल में चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अनिल से संपर्क करिए। इन्होंने जो इनके पास CCF हमारे पास लॉगिन पासवर्ड है, यदि आपको लगता है कहीं कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी का प्रॉब्लम छोटा मोटा हो रहा है तो उनकी मदद से रन करके देख सकते हैं। बट
ये रिजल्ट्स में आपको वहां पर 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाले 10 में, क्योंकि आप दिखा रहे हो जो रिजल्ट 76% उसका और अपना दिखा रहे हो 51%। तो दूध में 10 मक्खियां कौन आपको नंबर दे देगा? इट इज लाइक ए लाई पड़ी हुई है आपके दूध में, आप कह रहे हो मैंने बहुत बढ़िया काम किया। अरे भाई, आपका आपका रिजल्ट उससे मच इंफीरियर है। तभी मैंने पूछा कि एमएपी क्या हायर वैल्यू बेटर होती है, लोअर वैल्यू बेटर होती है? आपने कहा हायर वैल्यू को भी, हायर वैल्यू भी बेटर होनी चाहिए। तो फिर कैसे हो गया? और किस किस पेपर में आपने रोल मॉडल पेपर में इस तरह से टेबल में लिखा है बेस पेपर? कहाँ लिखा है बेस पेपर? अरे भाई, वो तो हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में तो बेस पेपर बोलते हैं। कोई भी क्वालिटी का पेपर होता है उसमें यूजुअली अपना रिजल्ट कंपेयर किया जाता है 3-4 और पेपर जो पब्लिश हैं उस टॉपिक पे, और उनके साइटेशन दिए जाते हैं उन पेपर्स के। फिर लास्ट में लिखा था आवर अप्रोच, तो वो तो आपने लिखा नहीं। आप इसकी दो टेबल बना सकते हो। एक तो है कि भाई रॉन्ग व्हीकल डिटेक्शन के जो पेपर्स पब्लिश हैं आपने पढ़े हैं 11-12, उनके रिजल्ट्स को देखो टेबल कैसी बनाई गई है। आप उस तरह की टेबल बनाइए जिसमें कि रॉन्ग व्हीकल डिटेक्शन के रिजल्ट्स को आप बता पाएं कि हमारे अप्रोच में ये अब बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू 3-4 पेपर। उसमें वन ऑफ द पेपर विल बी बेस्ट बेस पेपर, क्योंकि आपने बेस पेपर चुना ही अच्छा पेपर है, तो नेचुरली आप उसको 2-3 पेपर से और 4 पेपर से कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये माना गया था कि अगर आपने बेस पेपर चुना तो 10-12 पेपर में से अच्छी क्वालिटी का बेस पेपर चुना, तो आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेस पेपर से यदि बेटर है तो नेचुरली 2-4 और पेपर से भी बेटर है। तो जब आप कंप्लीट टेबल बनाएंगे तो कम से कम 4 रोज हमने लिखा है सब ईमेल में। ये आप ईमेल सही से नहीं पढ़ोगे तो 0 मार्क्स मिल जाएगा। आई एम टेलिंग यू, प्लीज क्लियरली अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी मतलब होपलेसनेस की हम लिख रहे हैं ईमेल, आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, आप उसको पढ़ भी नहीं पा रहे ना पूछ रहे, हम नीचे लिख रहे हैं। यदि कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप हमको कॉल कर लीजिए। तो ये इसमें तो फिर आदमी को बहुत इरिटेशन हो जाता है कि ये आप लोग, यदि आपका 80% टाइम इंटर्नशिप में देना है, आपको 20% टाइम देना है प्रोजेक्ट में, तो 20% मार्क्स भी ले लीजिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दोनों हाथ में लड्डू कैसे ले लेंगे? इंटर्नशिप भी एंजॉय करते रहिए और हम यहाँ 9.3 बन जाए। और अरे भाई, ईमेल लिख रहे हैं आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा है कंप्लीट टेबल में जो आपने पेपर्स पढ़े हैं उसमें बेस पेपर आपने अच्छी क्वालिटी का चूज किया है। आपने उसको इम्प्लीमेंट करके उससे थोड़े उसको एनहांस करके बेटर रिजल्ट्स लाए, ये माना जाता है। यही होल प्रोजेक्ट का नियम होता है कि आपने अच्छी क्वालिटी का बेस पेपर चुना फ्रॉम एग्जिस्टिंग 12 to 15 पेपर। फिर उसको आपने पहली बात वो रिजल्ट आए जो उसमें है, फिर उसको इम्प्रूव किया आइडिया फ्रॉम सम अदर पेपर्स इंक्लूड करते हुए, तो आपके रिजल्ट बेटर हो गए। तो एक टेबल हो जाएगी रॉन्ग साइड डिटेक्शन वाली, दूसरी टेबल हो जाएगी आपकी नंबर प्लेट रिकॉग्निशन में आपने क्या सुपर रिजोल्यूशन के बिना क्या रिजल्ट आ रहे थे, सुपर रिजोल्यूशन से क्या रिजल्ट इंप्रूव हुए। तो आपकी कंपेरिजन टेबल दो बनेगी, एक ही में दोनों कैसे हो जाएगा? आपने ये जो कंपेयर टेबल बनाई है ये रॉन्ग साइड डिटेक्शन की बनाई है, राइट? नहीं, आपने तो वो लिखा है कंपेरिजन ऑफ लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन, ठीक है। मेथड्स लिखा हुआ है सर, लाइक हमने ये वो ही करा है, रॉन्ग अरे भाई, साइड का ही करा आपकी है। आपकी दो टेबल बनेंगी। आप मेरी ईमेल को दोबारा पढ़ लीजिए यदि नहीं पढ़ी है, नहीं तो इट विल बी यू विल सफर फ्रॉम वेरी लो मार्क्स। अरे भाई, इसमें साफ साफ लिखा है कि आप जो अपनी टेबल बनाएंगे उसमें टेबल में फर्स्ट 4 रोज अराउंड वो अर्लियर पब्लिश पेपर्स की जो सेम डाटा सेट पे वो होंगी, उनके क्या रिजल्ट्स आए, उनके F1 स्कोर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, सब चीज होगी। और आपका जो फिर सबसे लास्ट रो होती है उसकी आवर प्रपोज अप्रोच, उसके रिजल्ट्स होंगे। और आपका क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, तो आपकी सेकंड टेबल होगी जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन में जो ट्रेडिशनल मेथड है उनके क्या रिजल्ट्स हैं, आपके क्या रिजल्ट्स आए बेटर। ये दो कंपेरिजन टेबल बनेगी साफ साफ। और यदि हो सकता है तो कोई ग्राफ बनेगा। यदि आपने रॉन्ग साइड वैक्यूम डिटेक्शन की अच्छे पेपर्स पढ़े होंगे तो कोई ना कोई ग्राफ बना होगा उसमें, वो आइडिया वहां से लेके आपको ग्राफ बनाना चाहिए। आप पता नहीं किस तरह से बस ये काम कर रहे हो, चलता वाला काम कर रहे हो। हैं? इसको थोड़ा सोचिए। और ये मैंने और रूप से बोला है कि जो आप अपनी अप्रोच यहाँ शो कर रहे हो, आपका जब कोड वॉक थ्रू करेंगे मिस्टर अनिल, तो वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, कई स्टूडेंट का मैंने देखा है क्या होता है कि बड़ा बड़ा बातें करते हैं अपनी अप्रोच में मेथोलॉजी में, और जब उनका कोड कोड वॉक थ्रू करते हैं तो वो उससे मैच नहीं करता है। ये सब चीजें चेक की जाएंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हैं?
यस तो सर। जो चीज आपके कोड से आ रही है निकल के एग्जैक्टली वही रिजल्ट होगा, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और आपके रिजल्ट दो जगह डिवाइडेड हो जाएंगे, क्योंकि आपका दोनों को एक साथ रखना पॉसिबल नहीं है। पहला टेबल जो कंपेरेटिव टेबल बनेगा वो बनेगा रॉन्ग साइड वेहिकल डिटेक्शन में आपका क्या इनोवेटिवनेस है, वो आवर रिजल्ट्स, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे बेटर हैं प्रीवियस पेपर से। दूसरा टेबल बनेगा एफिशिएंट नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं, और आपने सुपर रिजोल्यूशन जो कैन यूज किया है उससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ, कितने रिजल्ट बेटर आए, वो उस तरह की कंपेरेटिव टेबल बनेगी। और आप जो दोनों साइड के पेपर्स है उसमें जाके देखिए कोई ग्राफ वगैरह बना हो, तो वहां से कुछ ग्राफ आप भी पॉसिबली बना पाए तो वो ग्राफ इंक्लूड करिए। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसको सही से करिए। और फीचर्स को कितना बड़ा लिखा है देखें। हाँ, और नीचे जाइए। अरे भाई क्या लिख रहे हो, ये फीचर स्कोप आपने पूरा एक पेज डाल दिया। व्हाट इज दिस? फीचर को स्कोप कितना बड़ा है बताइए, काउंट करके कितने पेज का है? सर 1 पेज का गया सर। ऐसे नहीं होता ना, तभी तो कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल ही स्टूपिड है। आपको ईमेल लिख के भेजो, आप पढ़ते नहीं हो। कौन से रिसर्च पेपर में जो 5 पेजेस का 6 पेजेस का है उसमें इतना बड़ा बड़ा फीचर स्कोप लिखा होता है? मुझे खोल के दिखाओ। आपके अंदर इतना विजडम नहीं है कि हम दो रोल मॉडल पेपर बार बार लिख रहे हैं। आपने तो 15 पेपर पढ़े हैं, और जब हम कहते हैं दो रोल मॉडल पेपर ले लो तो उसमें से दो को दोबारा से पढ़ लेना है एक बार, और वहां से देख लेना है कितना बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, कितना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कितना बड़ा मेथोलॉजी कैसे लिखी जाती है। अरे इतना भी नहीं आप अपने से देख सकते, तो दिस इज वेरी शेमफुल। अरे वो इतना बड़ा आप लिखोगे तो आपको तो उठा के वैसे ही फेंक देगा कोई आदमी की आपने काम ही नहीं किया कौन इतना सारा फीचर्स को। तो फीचर्स को यूजली ज्यादा 1 पैराग्राफ लिखा जाता है। वो आपकी बात अलग है रिपोर्ट की, ये आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? तो रिसर्च पेपर के लिए दो रोल मॉडल पेपर चुनने को बोला था मैंने। तो वो खटारा यूनिवर्सिटी वाला रिजल्ट जो लिखा हो, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का शायद पेपर था जिसमें दोनों चीजें हैं, आप वाले पेपर चुनिए जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के ऑथर द्वारा लिखे गए हैं। उसमें कैसे उन्होंने अच्छे से ये सब चीजें लिखी हैं उसको देखिए, कितना रिलेटिव कंटेंट होता है वो देखिए। ऊपर वाला तो ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, उस तरह से लिखे है आपने। बट जो ये फीचर स्कोप वाला ज्यादा ज्यादा दो छोटे पैराग्राफ होंगे, राइट? पहला वाला पैराग्राफ हो सकता है छोटा पैराग्राफ, मे बी 4-5 लाइन, जो कि रॉन्ग साइड व्हीकल डिटेक्शन जो होगा कि मल्टी लेन करना है, क्या करना है, नहीं करना है। दूसरा होगा एफिशिएंट नंबर प्लेट रिकॉग्निशन रिलेटेड यदि कोई सजेशन है इंप्रूवमेंट का तो वो होगा ज्यादा। तो आप इतना बड़ा फीचर को नहीं ले सकते जो हाफ पेज का पूरा। ये कौन से आपने यस सर। पेपर से देखा? टोटल स्टूपिड। और बताइए, और के बाद क्या लिखा है? इतना बड़ा आपने समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लिख दिया, फिर क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ जस्टिफिकेशन। नॉबिलिटी। अरे भाई ये सब आपकी रिपोर्ट के लिए है, ये किस रोल मॉडल पेपर में लिखा हुआ? अरे वो ज्यादा ये होता है कि इसको आप कंक्लूजन में लाइनों के फॉर्म में लिखते हैं, इसको अलग से हेडिंग नहीं बनाते, आप पूरा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये जो पेपर आप लिख रहे हैं इट इज लाइक ए रिसर्च पेपर बेस्ड ऑन योर वर्क। तो उसके लिए हमने बोला आप दो रोल मॉडल पेपर चुन लीजिए, उनसे आइडिया ले लीजिए कैसे लिखे जाते हैं पेपर, और वो उससे इंस्पिरेशन लेके लिखिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये जो बनाएंगे तो उसमें कुछ एडिशनल चीजें आप इस तरह की ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट आपका टोटल इवेल्युएशन इस रिसर्च पेपर से होगा जो आप आपकी प्रोजेक्ट के बेस पर रिसर्च पेपर जो आप लिख रहे हैं। एंड इट शुड बी ट्रूली ए रिसर्च पेपर सिमिलर टू वन गुड क्वालिटी रिसर्च पेपर विच यू हैव रेड आउट ऑफ 15 पेपर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, तो प्लीज रीराइट इट। अब आप ओके सर। बात को समझ नहीं पा रहे, हम बार बार कह रहे हैं दो रोल मॉडल पेपर को फॉलो करके बनाइए। रोल मॉडल पेपर कौन से होंगे? जो अच्छी यूनिवर्सिटी द्वारा लिखे गए, उसमें ये सब लिखा होता है क्या? उसमें ये कहा मुझे कोई एक पेपर खोल के दिखाई रोल मॉडल पेपर, उसमें हाफ पेज का 1 पेज का फीचर स्कोप लिखा हो, ये इस तरह से अलग से लिखा हो। ये जो जस्टिफिकेशन है नॉवेलिटी का वो कहीं पर आपका उसमें आ जाता है, उन्हीं चीजों के बीच में आ जाता है। जब आप मैथोलॉजी लिखते हैं या फिर इंट्रोडक्शन में कि हमने ये अपने प्रपोज वर्क का जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें ये नॉवेलिटी है, वो ब्रीफली 1-2 लाइन में लिख दी जाती है, ऐसे अलग से नहीं बनाया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। इसको आप जो मैथोलॉजी आप देखेंगे अच्छे रिसर्च पेपर्स में जो है उसको उन्हीं चीजों की, जैसे ये चीज वहां पे भी आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है किसी फॉर्म में कि हमारे वर्क में क्या नॉवेलिटी है, 1-2 लाइन वहां जाती है, कंक्लूजन में आ जाती है 1-2 लाइनें। बट उसको अलग से नहीं लिखा जाता किसी पेपर में, आप दिखाइए कैसे लिखा गया हो, ये ऐसे तो नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो आप
आप मेरी बात को पूरी तरह समझ गए दोनों लोग, तीनों लोग, एम आई राइट? यस कि सर, आप यस सर। एक प्रॉपर रिसर्च पेपर पढ़ो, और वो यदि IEEE वाला है तो कोशिश करो 6 to 7 पेजेस वाला लो, उसको देखो कैसे उन्होंने लिखा है इफेक्टिव मैनर में, कैसे उसमें क्वालिटी झलक रही है, और कैसे उन्होंने रिजल्ट को अच्छे से जस्टिफाई किया है, मैथोलॉजी को, डायग्राम समझाया है अच्छी प्रॉपरली हर चीज़ को, और रिजल्ट को अपना कंपेयर किया है टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। वो ऐसे कुछ क्वालिटी के पेपर लेके वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आप अपने पेपर को चेंज करो। ये सब इसमें पता नहीं ये कौन सा रिसर्च पेपर बन गया, इसका तो कोई प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कौन सी क्वालिटी का ये। और या तो रोल मॉडल पेपर मुझे खोल के दिखाइए, ऐसे ही लिखा गया है, तो रोल मॉडल को आपने चुना, दिखा देंगे मुझे तुरंत खोल के, वी आर वेस्टिंग टाइम। तो रोल मॉडल पेपर खोल के दिखाएंगे आप जिसको आपने फॉलो किया? यस। सर अरे भाई मैंने लिखा था ना ईमेल में, 2 रोल मॉडल पेपर ले लीजिए, उसको उससे उसकी करेक्टरिस्टिक्स, वो गुड करेक्टरिस्टिक्स है, वो आप जब अपने समरी पेपर बनाएंगे उसमें डालिए वो गुड करेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने कई यस बार लिखा सर, ईमेल में, आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं। और मैं आपको लास्ट वार्निंग जैसे उनको दी थी आपको दे रहा हूँ कि आपका टोटल इवेल्युएशन, आपने जो रिसर्च पेपर ये लिख रहे हैं और कितनी इफेक्टिवली लिखा है, कितना उसमें आपने डुप्लीकेसी वगैरह नहीं रखी, हर चीज़ का फिगर वगैरह प्रॉपर, हर चीज़ टू द पॉइंट बनाई है, उसमें कोई स्टूपिडनेस नहीं झलक रही है कि आपने ओवरऑल सिस्टम डायग्राम में घुसा दिया योलो का मॉडल। अरे भाई योलो तो एक, जब डिस्क्राइब करोगे उसका अलग बनेगा यदि लगाना चाहते हो। ओवरऑल तो आपका मेथड में सब चीज़ आएगी इसमें, कि आप रॉन्ग साइड व्हीकल डिटेक्शन के लिए क्या फ्लो फॉलो कर रहे हो, क्या आपके स्टेप्स हैं, और व्हीकल डिटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स है, वो सब पूरा डायग्राम, ओवरऑल सिस्टम चलाता है डायग्राम। उसमें योलो आपको घुसा दिया बस केवल एक, सब उल्टा सीधा चल गया हुआ। इसको रिपेयर करिए, मुझे जल्दी जल्दी भेजिए, राइट? ठीक है। ओके सर, और ये यस सर, जो आप उसमें जो भी चीज़ उसमें रिजल्ट विजल्ट है वो आपके अपने कोड की होनी चाहिए, उसको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जब उसको आप वेरीफाई करेंगे अनिल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ उस समय आ रहे थे अब नहीं आ रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होती है, राइट? हाँ, तो उसको प्रॉपरली कोड को 2 जगह सेव करके रखिए जो भी है, इससे ये ना हो वो डिलीट हो गया, अब वो वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे, वो सब चीज़ें कोई हम लोग उसको नहीं प्रॉपर मानते हैं। तो आप इसको तुरंत इसको एक रिसर्च पेपर फॉर्मेट का स्वरूप दीजिए। इसके लिए मैं 10 बार ईमेल लिख चुका, 2 बार ईमेल लिख चुका हूँ कि 2 मॉडल पेपर चल दीजिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके मैंने हेडिंग भी दे दी है आपको। हाँ मैंने लिखा था इस पे इतने पेज का होना चाहिए, कि आपका फीचर इसको 1 पेज का होगा। लेकिन कहाँ से आइडिया लेते हैं? रिसर्च पेपर लिख रहे हैं आप, जैसे कि वो ऑलरेडी पब्लिश पेपर को आप पढ़ रहे हो, और मैंने आपको 4 सर्टिफिकेट भेजे हैं जो आपके सीनियर बैच में रोल मॉडल पेपर फॉलो करते हो, अपने वर्क से जो पेपर उन्होंने बनाए वो स्प्रिंगर जर्नल में पब्लिश होने जा रहे हैं, स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस में, रेपुटेड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, NIT, 2 जगह के NIT में फंसे हुए, तो वो पब्लिश होने जा रहे हैं स्प्रिंगर में, ऑल ओवर वर्ल्ड दिखेगा वो। उसमें उन्होंने जो अपना नॉबिलिटी दिखाई है वो उसमें उन्होंने लिखा है, जैसे ट्रेडिशनल रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं उस तरह लिखा है। तो आप इसको 2 रोल मॉडल पेपर समझ के, और इसको पूरा आपको चेंज करना पड़ जाएगा इसमें, राइट? ये लाइक ए रिसर्च पेपर जो आपने पढ़े हैं उस तरह का, ठीक है। और स्ट्रिंगर फॉर्मेट होता है, सिंगल कॉलम फॉर्मेट मैंने ईमेल में लिखा है, तो आप उस फॉर्मेट में बना सकते हैं। डबल कॉलम फॉर्मेट बनाएंगे तो 6 पेजेस के अराउंड, 6 to 7। और स्ट्रिंगर फॉर्मेट जो होता है नेट पे टेम्पलेट मिल जाते हैं, स्ट्रिंगर टेम्पलेट, तो वो होगा तो 12 to 14 पेजेस, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेज ये लिमिट रखती हैं। तो यदि हमें आपका पेपर कहीं सबमिट करना है कॉन्फ्रेंस में, तो हमें उनके पेज रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना होता है। और यूजुअली जो पेपर हम सबमिट करते हैं, 2 से 3 कॉन्फ्रेंस सबमिट करते हैं, एक ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे में एक्सेप्ट हो जाए। तो तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका टोटल इवैल्यूएशन जो है इस पेपर पे हो रहा है। माना किसी रीजन से यूलो इतना मॉडल यूज हुआ है, सारे मेंबर्स जो है इससे फेड अप है, यूलो बोलता है वगैरह सब आता है, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? तो कहने मतलब है, जब तक आप अच्छा रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे, हमें कन्विंस नहीं करोगे, मैं आपके लिए वहाँ पर यदि कोई रीजन से मेंबर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको आपको कैसे आपकी हेल्प करूँगा? मैं कहूँगा भाई इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, देखिए रिसर्च पेपर लिखा, हम कॉन्फ्रेंस में से सबमिट करने जा रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अरे तभी तो कहेंगे जब क्वालिटी का, वो कहेंगे ये फर्स्ट क्लास क्वालिटी का पेपर जो है, जिसका इसमें 1.5 पेज का, 1 पेज का फीचर स्कोप है, वहीं क्या लिखा है इन्होंने। तो इसको प्रॉपरली कन्वर्ट करिए, देख के एक जो अच्छी क्वालिटी का रिसर्च पेपर देख के 6 to 7 पेजेस IEEE फॉर्मेट का देख के, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का 12 to 14 पेजेस कन्वर्ट करिए। आपको 15 पेपर में कोई नहीं मिल रहा क्या? मिलेगा, isn't it? उसको पढ़ के इसको रीराइट करिए, ठीक है? इसको रीराइट करके हमको कब तक भेज रहे हैं, कल या परसों?
सर परसों। क्योंकि हमको फिर रिव्यू करना पड़ेगा ना आपको, हाँ हमको यस सर परसों। रिव्यू करके फिर हमारे पास 2-3 कॉन्फ्रेंसेज हैं हमारे उसमें, यदि वो उसकी डेडलाइंस होती हैं उसको, और आपको सबको बताया गया है कि यार फर्स्ट टाइम आप जब पेपर लिखते हैं तो हम उसमें जब उसका हम रिव्यू करेंगे तो उसमें जो करेक्शंस बताएंगे तो आप उसको करोगे। फिर 3 इटरेशन लगते हैं, 3 इटरेशन के बाद पेपर इस क्वालिटी में आता है कि कोई आदमी ये ना कहे कि 9 से 6 में लिखा है, इसको पता ही नहीं है कि पेपर कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए 2 या 3 इटरेशन होते हैं। अभी आपके में कितनी कमियां हैं, आपने फिगर उल्टी सीधी लगा रखी है। अब मुझे ये नहीं लग रहा, आपको मुझे शक हो रहा है इसमें कट पेस्ट किया, आपने कट पेस्ट तो नहीं किया। नो सर। आप जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने 3 पेपर से पढ़ा, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। इसी तरह से हर हर बाकी कंटेंट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी आपने 3-4 पेपर से पढ़ा कैसे लिखा, फिर आपने अपने अपनी दिमाग से सोच के लिखा, तो उसमें प्लेरिज्म नहीं आती है। यदि आपने कट पेस्ट कर दिया तो प्लेरिज्म आ जाती है तुरंत, राइट? ठीक है। तो आई होप कि आपने जो ये बनाया है इसमें अपनी लैंग्वेज से बनाया है, इसको कट पेस्ट लैंग्वेज नहीं किया है सच, राइट? ठीक है। नहीं किया तो उसको सही करिए। प्लेरिज्म जो है लेस देन 10% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो 0 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। और नेट पे जो है ना ग्रामरली का नाम से टूल वूल अवेलेबल होता है, उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि प्लेरिज्म कितनी आ रही है, राइट? इसको आप भेजिए। और ये अभी आपका टोटल इवेल्यूएशन जो वर्क का है, मैं जिस तरह से बोर्ड मेंबर को कन्विंस करना करूँगा वो इसी बेसिस पर कर पाऊंगा, जिससे कि आपके अच्छे रिजल्ट मार्क्स आए, कि आपको ये क्वालिटी वाला पेपर में कन्वर्ट करना है रोल मॉडल पेपर को देखते हुए, और फिर हम इसको रिफाइन कराएंगे और उसको फाइनली किसी कॉन्फ्रेंस में सबमिट कराएंगे। 2 to 3 कॉल में सबमिट करते हैं, जहाँ एक्सेप्ट हो जाता है बाकी को विड्रॉ कर लेते हैं, वो हम आपको बता देंगे आगे। पहले तो आप बनाइए 2 पेपर, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? इसको करिए। और ये अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, और रिजल्ट विजल्ट सब आप बहुत परफेक्ट रखिए। और आपको कोई रिजल्ट वगैरह प्रॉपर उसका ट्रेनिंग और प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह सब लगा के किया है, कोई शॉर्टकट मारा है? यस सर। शॉर्टकट नहीं, वही है, कुछ बच्चों ने कहा एक रिपोर्ट बना के हमारे रिजल्ट आ गए। अरे 1-2 रिपोर्ट बना के रिजल्ट आएंगे वो खटारा होंगे, वो तो उसमें कुछ उसमें ओवर फिटिंग हो गई, अंडर फिटिंग हो गई, पता नहीं लगेगा। तो आपने उसको प्रॉपरली ट्रेन और टेस्ट वेस्ट किया, मान के चल रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप अनिल से बात करिए, कुछ हेल्प उससे दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीसीएफ सिस्टम को हम यूज करके देखें कि भाई किसी बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कोई हेल्प मिल जाए, तो हम उनको बोलेंगे कि आपका हेल्प करें। बट आपने जो रिजल्ट लगाए हैं वो इंश्योर करिए प्रॉपर है, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, राइट? ठीक है, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसमें कोई भी गड़बड़ सड़बड़ पाई जाएगी तो बहुत पेनल्टी पड़ जाएगी। क्योंकि हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में भेजते हैं तो हम कोई भी फर्जी रिजल्ट नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो जो आ रहा है वो भेजते हैं, उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं। वो सब छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज करते हैं, जो प्राइवेट वाले होते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी छाप देते हैं। इज इट क्लियर? तो आप इसको भेजिए, देन आई विल चेक इट। ओके, ओके। ठीक यस सर। सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। तो अनिल एक्चुअली जो है ना, वो इनका जो कोड वगैरह का बाद में देख लीजिएगा आप। जी जी सर जी। जो मैंने इन लोगों को बताया है रिसर्च पेपर वाला, जी जी वो आपको बाकी लोगों का भी देखना होगा, ठीक। क्योंकि ये सभी बहुत ज़्यादा अभी कमियां हैं। जी जी सर। तो इनको एडवाइस करना होगा आपको। यदि कोई रह जाता है, अभी तक हमने 4 लोगों का देखा है, जी तो बाकी लोगों का भी टाइम फिक्स कर लीजिए कल। ठीक सर ठीक। ठीक है, ओके, नाइस। ओके सर, गुड नाइट सर। हेलो। हाँ हर्ष। हाँ उसे परसों बना के तुम प्रॉपर तरीके से भेजो फिर से। ठीक है। और कोड 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 के लिए हम 1-2 दिन में तुम्हें, एक दिन में हो सकता है कल कोई टाइम दें, उसमें रन करा के थोड़ा थोड़ा दिखाओ हमें। ठीक है। हाँ क्योंकि पूरा इपॉक्स तो शायद नहीं चल पाएगा आई थिंक, तो 1-2 इपॉक्स दिखाओ। और जो रिजल्ट तुम दिखा रहे हो यार वो तुम्हारे बेस पेपर से भी कम है, तो ये कैसे माना जाएगा? फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी बोर्ड के सामने तुम्हारे। ठीक है, तो उसे इम्प्रूव कर लो कुछ भी लगा के, 2-3-4 दिन में जो भी हो। ओके। ठीक ठीक। ओके, गुड नाइट।